अरे टाइम की कीमत उन लोगों से पूछ जिन्होंने सफलता तो हासिल की लेकिन एक टाइम बीत जाने के बाद। तो अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल कर, कौन सी भी कर, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि तू वो सफलता कब हासिल करेगा। आज तेरे पास टाइम है, तू उसे बर्बाद करेगा। वेब सीरीज, टीवी, घूमना फिरना, आलस, बहुत सारी चीजें में तू अपना टाइम वेस्ट करेगा लेकिन अपने जीवन में कुछ भी नहीं शुरुआत नहीं करेगा। देख मेरे दोस्त, आज तेरे पास टाइम है अपने जीवन में सफल होने का, लेकिन एक टाइम के बाद तेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा अपने जीवन में कुछ करने का। तू उस दिन पछताएगा, फिर भी तुझे कोई टाइम नहीं मिलेगा। देख, तू 18, 19, 20 साल का है और तुझे लग रहा है कि तेरे पास बहुत टाइम है, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारी लाइफ में 18 से 25 की उम्र में दो रास्ते खुलते हैं, एक तो कांटों वाला और दूसरा फूलों वाला। अगर आज कांटे पे चलेगा ना तो कल तू फूल पे चल पाएगा, लेकिन आज फूल पे चलने की सोचेगा ना तो कल तुझे कांटे ही कांटे मिलेंगे। देख, अभी तू आराम करेगा ना तो आगे जाके तेरे पास आराम करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आज आराम मत कर, आज उठ जा और आज अपने समय को वेस्ट मत कर और अपने लिए एक नई शुरुआत कर दे। देख, लोग कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन मेरा कहना अलग है। अगर तेरे पास पैसे है ना तो तू दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तेरे पास टाइम खत्म हो गया तो क्या तू उस पैसे से टाइम खरीद पाएगा? चाहे तेरे पास कितने भी पैसे है, लेकिन तू उस पैसे से टाइम को खरीद सकता है? कहीं से नहीं खरीद सकता है। देख, ईश्वर ने टाइम सबको एक ही बार दिया है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस टाइम को तुम बर्बाद करोगे ना तो कुछ भी कर लो उसे वापस नहीं ला पाओगे कभी भी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे पास टाइम कितना कम है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 18 से 19 साल के बच्चे हो तो तुम बच्चे नहीं हो, और तुम कब 25-26 साल के हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और उस टाइम पे तुम्हारे पास इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी कि तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखो, 18 की उम्र के बाद बच्चे अपने आप को बर्बाद करने निकल जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते कि उनके साथ क्या होने वाला होता है। 18 की उम्र के बाद सबको लगता है प्रेम ही सब कुछ है, और उस प्रेम के चक्कर में वो 5-6 साल बर्बाद कर देते हैं। और वो 5-6 साल बर्बाद होने के बाद जब वो रिलेशनशिप टूटता है ना, तब उसे पता चलता है कि उसने अपना सारा टाइम खत्म कर लिया और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब 5 साल बर्बाद करने के बाद ब्रेकअप हो गया उसका, और ब्रेकअप के बाद वो और अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा उसकी यादों में। अब 0.1 चांस है कि वो अपने ब्रेकअप को अपनी ताकत बनाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा सिर्फ मूवी में दिखाया जाता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को उसकी यादों से निकाल ही नहीं पाएगा और खुद को कोसेगा कि खुद ने कोई गलती की होगी तभी तो ब्रेकअप हुआ ना, और वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि प्रेम गलत है, लेकिन प्रेम तब करो जब आपकी औकात बन जाए, यानी कि सफल बन जाओ। सफल होने के बाद किसी को धोखा नहीं मिलता है, और धोखा भी मिल जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम सफल व्यक्ति हो, और सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर तुमने इधर तक वीडियो देख लिया है, इसका मतलब तुम्हें अपना टाइम बचाना है किसी भी हाल में। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसे फॉलो करके तुम अपना टाइम को बचा सकते हो। टिप्स नंबर 1, सुबह 4 बजे उठो। सुबह 4 बजे उठने से मानसिक शांति और तुम्हारे अंदर एकाग्रता आएगी। जो बंदा 8 से 10 बजे उठता है, वो बंदा 4 बजे उठ जाए तो उसका कितना टाइम बचेगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो। एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का कैलकुलेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना टाइम बचता है। और सुबह का जो टाइम होता है उसमें तुम शरीर को भी तंदुरुस्त कर सकते हो और अपने मन को भी तंदुरुस्त कर सकती हो, और तुम्हारे पास वो टाइम पे तुम अपने लिए एक नए प्लान बना सकती हो। अगर तुम्हें 4 बजे उठने का महत्व नहीं पता है तो एक बार हार्ड चैलेंज लेकर देखो 4 बजे उठने का, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा उन चीजों से दूर रहना चाहिए जिन चीजों से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। देखो, जिसको टाइम वेस्ट करना होता है ना, उसको बहुत सारी चीजें मिल जाती है टाइम वेस्ट करने। उनमें से एक है मोबाइल। मोबाइल से तो हम दूर नहीं रह सकते, लेकिन उसके अंदर जो सोशल मीडिया आता है ना, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कब आपका कितना टाइम खा जाएगा ना, वो आपको पता भी नहीं चलता है। आज की युवा पीढ़ी के देखे ना तो वो मोबाइल का जितना उपयोग नहीं करती, उससे कई ज्यादा उसका दुरुपयोग करती है। नंबर 3 है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टाइम बचाओ ये जरूरी है, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लो ये जरूरी नहीं है। तुम जी तोड़ मेहनत करके टाइम से पहले अपनी सक्सेस को हासिल कर लोगे, और उस सक्सेस को हासिल करने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो क्या फायदा उन सक्सेस का कि अब तुम्हारे पास सक्सेस है और टाइम भी है, तो क्या फायदा उस टाइम और सक्सेस का, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य ही खराब है। जब भी अपनी गोल पाने के लिए मेहनत करोगे ना, तब उस मेहनत में तुम अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रखोगे ना तो स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। इसकी वजह कुछ टाइम देकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। तो टाइम ऐसे भी बचता है तुम्हारा। नंबर 4, अपना लक्ष्य हमेशा सोच समझ कर बनाओ। तुमने टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कोई भी गोल चुन लिया, और उस गोल के पीछे तुम मेहनत करती हो, लेकिन तुम्हें बाद में पता चलता है कि तुम गलत रास्ते पर हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर तुम सही गोल चुनने में कुछ टाइम लेते हो ना, तो उसे टाइम वेस्ट नहीं कहते हैं।
जब भी हम हमारा लक्ष्य तय करें तो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि किसी को देखकर हम हमारा लक्ष्य तय नहीं करते। हमें हमें सोचना होगा कि हमारे अंदर क्या खूबी है, जिस खूबी की वजह से हम हमारे गोल को तय करें और उस गोल को प्राप्त करें। नंबर 5, प्रेम की माया जाल से हमेशा दूर रहो। जब तक हम हमारी लाइफ में अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। देखो, लोगों की फितरत है कि तुम्हें यूज करेंगे रिलेशनशिप में रखकर, और यूज करने के बाद तुम्हें फेंक देंगे डस्टबिन के कचरे की तरह। जितना हो सके समझ जाओ कि रिलेशनशिप में मैं आज गया तो कल बर्बाद हो जाऊंगा। अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहता हूँ ना तो रिलेशनशिप में जाना है। जो बंदा अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर लेता है ना, उसका ही प्रेम सक्सेस होता है, बाकी सबका फेल ही हो जाता है। ये बात मेरी अभी अपने भेजे में उतार लो और निकल जाओ रिलेशनशिप में हो तो अपनी लाइफ की और बढ़ो और अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करो। अगर तुम्हें प्रेम देने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप को दो, अपनी फैमिली को दो। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, वो तुम्हें सक्सेस के लिए प्रेरित भी करेंगे और अब तुम्हें सही रास्ते पर भी लाएंगे। वो सच्चा प्रेम होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है अपनी लाइफ में जो हमें टाइम वेस्ट कराती है। तो देखो अपने अंदर के मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और उसे रोको और अपनी सक्सेस की ओर बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। देख मेरे भाई, भगवान ने सबको एक सरी का टाइम दिया है, तो टाइम को बचा और टाइम बचाने के साथ साथ अपने लक्ष्य पर भी ध्यान दे। देख मेरे भाई, आज तेरे पास टाइम है ना, तो उस टाइम का सही उपयोग कर, उसे वेस्ट मत कर। अगर एक बार तेरा टाइम वेस्ट हो गया ना और वो टाइम निकल गया ना, तो उसके बाद तेरे पर टाइम जिम्मेदारियां डालेगा और वो जिम्मेदारियों के नीचे तू इतना दब जाएगा ना कि तू फिर अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत भी नहीं कर पाएगा और चारों तरफ से तू दब जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। अब कुछ भी कर लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत कर, और अभी टाइम वेस्ट किए बिना अभी के अभी नई शुरुआत कर दे, क्योंकि कल का इंतजार मत कर, कल कभी नहीं आता है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।